नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 यानी जो कि आज 2 दिसंबर को सभी शिफ्ट में जो आयोजन किया गया है उन सभी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, जो भी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित जितने भी डिटेल क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी नए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो अगर बात की जाए 2018 का जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो गोल्ड कोस्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में जो है ये आयोजित जो है यानी 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो है इसका आयोजन किया गया था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेक्स्ट और भी बन सकता है कि 2022 का जो है राष्ट्रमंडल खेल यानी ये कहां पर हुआ? तो 2022 का कहां पर हुआ दोस्तों? बर्मिंघम में। कहां पर? बर्मिंघम। और बर्मिंघम की अगर हम बात करें तो कहां पर स्थित है? ये आपका इंग्लैंड में स्थित है बर्मिंघम। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए जो है राष्ट्रमंडल खेल लंदन में 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा जो है राष्ट्रमंडल खेल है। कहां पर? ये आपका जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें से कौन सा अरुणाचल का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। तो सी और मयूर जो है ये दोनों क्या है? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और ये लोक नृत्य जो है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये मानापो का एक लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए बिहू जो है ये कहाँ का? असम का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। फुगड़ी कहाँ का है? तो ये आपका गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी और किस नदी पर की थी? तो 1300 ये कल भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था हरिहर और बुक्का से कि उनके द्वारा कौन से साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ के? विजयनगर। और विजयनगर किस राज्य में स्थित है यानी किस स्टेट में है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये कहाँ किस नदी के पर की थी? तो ये तकभद्रा नदी है जो जहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, वित्त आयोग अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग में कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 280(1) से संबंधित है आपका वित्त आयोग। ठीक है, और जो है एक वित्त आयोग का गठन किया गया था किसकी अनुशंसा पर? यानी राष्ट्रपति के। और कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए जो है इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें से कौन सा जंतु वर्ग में आता है? यानी 4 ऑप्शन दिए थे उसमें आपको ऑप्शन बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है जंतु वर्ग में आता है, वो आपका ऑप्शन बेस्ड आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर श्रेष्ठ स्कीम को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 6 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए? तो ये जो दोस्तों अनुसूचित जो जाति होती है यानी आपकी अनुसूचित जाति होती है SC ST, उनके लिए जो है उनको गुणवत्तापूर्ण यानी जो है शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो है ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हॉर्निबल। हॉर्निबल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो हॉर्निबल जो है ये आपका 10 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में जो है ये बनाया जाता है हॉर्निबल, और वहाँ का त्यौहार है। और पहली बार जो है ये आपका वर्ष 2000 में बनाया गया था। और हर साल ये कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में के पहले वीक में, यानी अब जो है यानी जो दिसंबर में के प्रथम वीक में जो है इसका ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरम जो है ये इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? CHCl3। ये जो है आपका एक जो है ये क्लोरोफॉल का फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है। और एक ये क्या है? एक कार्बन जो है यौगिक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहली बार इमरजेंसी किस राज्य में लगी थी? यानी ऑप्शन के बेस्ड पे था, यानी ये तो बता सकते हैं पहली बार कहां पर लगी थी, लेकिन इसमें ऑप्शन दे के पूछ रखा था। 4 स्टेट के नाम थे कि कौन से राज्य में पहली बार लगी थी। तो वो ऑप्शन अभी नहीं मिल पा रहे हैं, तो जैसे मिल जाते हैं वो भी बता दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये किसको कहा जाता है? तो ये दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये आपको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आप सभी के लिए एक जो है SSC की जो है CGL और GD स्पेशल एक PDF तैयार की गई है। ठीक है, ये इसका लिंक आपको बाय करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड आप बाय कर सकते हो 39 रुपीज़ में। इसमें आपके SSC जो है स्टेनो के, SSC JEE के, सिविल मैकेनिकल, CPO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस AWO, दिल्ली पुलिस TPO और CHSL 2022 के सभी के GK GS के क्वेश्चन यानी 93 सेट्स के कुल टोटल जो है जितने भी GK GS के क्वेश्चन है वो इसमें आपके शामिल है। तो ये आप बाय कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा दोस्तों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट जो है प्राप्त हो सकें। ठीक है, चलो अब आते हैं अपनी सेकंड शिफ्ट पर, जो कि और जो भी हमारे बच्चे वेबसाइट देख रहे हैं, वेबसाइट पर भी आपको इन क्वेश्चन के ऊपर लिंक मिल जाएगी। आप जैसे ही www.examji.in वेबसाइट खोलोगे, पहले फर्स्ट में ही आपको एसएससी सीजीएल के एनालिसिस मिलेंगे आपको वहां पर। तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आप वहां से आप यहाँ पर एसएससी बाय बुक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहां से भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 ये आपका रासायनिक सूत्र है और ये क्या है दोस्तों? अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो उपराष्ट्रपति 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जो है ये कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, या फिर 65 वर्ष, जो भी आयु इन दोनों में से पहले हो जाती है वो उसके लिए आपका उपराष्ट्रपति जो है चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 2019 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट की जो है ये शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सालाबाई की संधि कब हुई थी? यानी कब हुई थी? तो दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच जो है एक युद्ध हुआ था। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इन दोनों की समाप्ति के बाद ही जो है ये 17 मई 1782 को ये हस्ताक्षर हुए थे, या फिर बोल सकते हैं हम ये सालाबाई की संधि हुई थी। कब? 1782 में 17 मई को। ठीक है, किस किस के युद्ध के बीच में? आंग्ल और मराठा युद्ध के बीच में। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, 1919 में रोलेट एक्ट से संबंधित, यानी रोलेट एक्ट को इसको काला कानून जो संबंधित काला कानून भी कहा जाता है, ये जो है तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन सभी को दबाने के लिए या फिर कुचलने के लिए जो है इसकी जो है ये रोलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हर्यक वंश से संबंधित कौन सा शासक संबंधित है? तो हर्यक वंश की स्थापना जो किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और बिंबिसार ने जो है ये ग्रीवर्ज या फिर राजगृह को अपनी राजधानी जो है ये बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये आपकी हर्षचरित पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट। और ये सम्राट हर्षवर्धन का जो है ये जीवन चरित्र पर जो है ये आधारित पुस्तक है। कौन सी? आपकी बाणभट्ट। ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना किस योजना से संबंधित है? तो ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय, और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है? ये आपकी 12 पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, बासमती देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन बेड था, बनावती जो है ये। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई है? तो ये रुक्मिणी देवी से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मैं एक बार पीडीएफ आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो ये पीडीएफ है इसमें ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं स्क्रीनशॉट इस पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा दोस्तों, जो आपका हर्षचरित वाला है ये भी पूछा गया है। तीसरा आपका जो है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ उसी पीडीएफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तंबाकू के ऊपर चेतावनी जो है ये कब से जो है जारी की गई है, यानी चेतावनी जारी कब की गई है? तो 1 दिसंबर 2022 से ये लागू होगा, और ये अधिनियम 2008 में जो इसका संशोधन करके 21 जुलाई को जो है इसका आदेश जो है जारी किए गए थे। और ये जितने भी आपकी तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट आते हैं उन पर सभी पर चेतावनी जरूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विजय उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये विजय उत्सव कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? ये 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में वीर जो है बाकुंडा वीर कुंवर सिंह की जयंती के उत्सव में जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हाइड्रोकोल जो क्लोरिक एसिड कैसे मदद करता है पेप्सिन का? तो ये उचित अम्लीय पीएच जो इसका 1.8 तैयार करता है, जो कि आपका नवजातों में जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध को पचाने में सहायक करता है। अगला क्वेश्चन आता है, कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सा म्यूजिक यूज होता है? तो एक पारंपरिक शास्त्रीय संगीत है, और ये कहा कि ये आंध्र प्रदेश की एक जो है ये आपका जो आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये भी जो है आपकी हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमने प्रीवियस ईयर की तैयार कर रखी है उसमें से। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों लास्ट और जो है आज की थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट का मौलिक करते हुए कौन से जो है भाग में आते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में अभी कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11 की है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उस पीडीएफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 4.1 में जो है ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो अगस्त 1227 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये किसके है दोस्तों?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कौन से नंबर के, 12वें नंबर के। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन से नृत्य में चेहरा को रंगा जाता है, तो कथकली नृत्य में, और ये भी आपका नृत्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन उसमें है वो उसमें पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोशिका में कौन सा द्रव्यमान पाया जाता है, तो कोशिका में कोशिका द्रव पाया जाता है जो कि आपका कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है यह रवेदार जो है जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी की शुरुआत में कितने तत्व थे, तो ये कितने तत्व थे दोस्तों, 63 तत्व थे शुरुआत में। ठीक है, अब टोटल कितने तत्व वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन से महीने में होता है, तो ये पहला ग्रैंड स्लैम है ये जनवरी, और इसके बाद फ्रेंच ओपन मई और जून में, विंबलडन जून जुलाई में, और यूएस ओपन अगस्त और सितंबर में होते हैं। और ये हमारी जो हरियाणा स्पेशल जो बुक आई थी जिसमें हरियाणा सीईटी स्पेशल, उसमें से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाबा अलाउद्दीन खान के किस राज्य में दरबार में वह संगीतकार हैं, तो ये किसके थे दोस्तों, ये आपका अगर बात की जाए बाबा अलाउद्दीन मेहर दरबार में एक भारतीय संगीतकार थे, और ये 1918 में मेहर बैंड का इनके द्वारा गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के कैग हैं, यानी तो कौन से नंबर के हैं ये, इससे पहले नंबर के सीबीआई हैं, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अब कैग बन गए हैं, इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव सेपरेट इन विच आर्टिकल, तो ये 50 सेपरेट आर्टिकल है ये आपका। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बनाई गई थी, तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी, तब जो है बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीट अराउंड द बस, ईडीएम बताना है इसका, टू ट्रीट ए टॉपिक बट ओमिट इट मेन्स पॉइंट ऑफन intensely. What called day and night equal to word equens desire to from the Latin word equal as no night. ठीक है, अगला बात है सेटिस्फैक्शन का जो आपका सिनोनिम बताना है, इसका अचीवमेंट होगा, कंफर्ट होगा, डिलाइट होगा, इंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट, ग्रेटिफिकेशन, हैप्पीनेस, जॉय, पीस ऑफ माइंड, तो ये आपके हो जाएंगे। आज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। दूसरा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, अभी तक आपने ये बुक बाय हमारी नहीं की है तो बुक बाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको लगातार जो है सभी क्वेश्चन के अपडेट मिलते रहें। ये बुक जो है एसएससी जीडी के लिए और सीजीएल के लिए दोनों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।